बात करेंगे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी से। हमारे साथ जो है अनिल गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से यहाँ पे योजनाएं तो जो है वो बनाई जाती है, लेकिन उन योजनाओं के सब पैर जो है दिखते नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा, शटल सेवा के लाखों करोड़ रुपए लगाए गए, ट्रॉली की रुपये लाई जा रही है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि पहले आदमी पुलकुल जाएगा, पुलकुल पर गाड़ी खड़ी करेगा, फिर वहां पे वो सामान लगे जो है वो ट्रॉली में रखेगा, फिर ट्रॉली करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ आके टैक्सी करेगा, टैक्सी करके फिर होटल जाएगा। तो मतलब किस प्रकार से देखते हैं कि कहीं ना कहीं करोड़ों की योजनाएं लाई तो जाती है, लेकिन धरातल पे उसको जनता का कोई बेनिफिट दिखता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, सारी योजनाएं केवल कागजों में धूल फाक रही है। शटल सर्विस पे करोड़ रुपए खर्च किए गए। आप देख सकते हैं शटल सर्विस का आज ऑफिस क्या हालत है, धूल फाक रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स बंद पड़े हैं, सारी चीजें बंद पड़ी है, सारे शहर में अव्यवस्था फैली हुई है। सड़कें, सारी गाड़ियां जो है सड़कों पर हैं, कोई पार्किंग नहीं है, रोड साइड पार्किंग चल रही है। तो ये केवल मैं ये कहता हूं, जो ये वादे करते हैं केवल एक खोखले वादे करते हैं। किसी तरह की कोई इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है जो शहर की व्यवस्था सुधारी जा सके। ट्रिपल इंजन का दावा करने वाले ये लोग थे। जो हमने सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग जो सैंक्शन करे गए थे उसको बंद करा दिया, लाइब्रेरी पार्किंग को बंद करा दिया। आखिर आप लोग चाहते ही क्या हो? क्यों शहर को अब जो हमारी 30 साल पुरानी ये मजदूर संघ की पार्किंग चल रही थी उसको बंद करा दिया? आखिर ये क्यों आप ऐसे कार्य कर रहे हैं? आपको तो आज तो ट्रिपल इंजन आप पे लगा हुआ है, आपको तो शहर में 10 पार्किंग नई नई बनानी चाहिए। लेकिन केवल इनका क्योंकि ध्यान केवल नगर पालिका को लूटने खसोटने में लगा हुआ है और इसके अलावा इन पे कोई योजना नहीं है। आज ये मजदूर संघ की पार्किंग इसलिए बंद की जा रही है ताकि टाउन हॉल का जो ठेका पे ये देने जा रहे हैं उसके ठेकेदार जो है उसको फायदा पहुंचाया जा सके, निजी पार्किंग वालों को फायदा पहुंचाया जा सके। केवल इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। और मुझे तो लगता है केवल एक व्यक्तिगत हित के लिए जो हो रहा है, केवल अपने हित के लिए सारे शहर में आज कार्य किए जा रहे हैं। हाँ, अध्यक्ष जी, जो है एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में एक कार्य बहुत अच्छा हुआ। वैसे तो बहुत सारे कार्य अच्छे हुए होंगे, लेकिन एक कार्य जो है बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ का जो मुख्य द्वार है, पहले ऐसा लगता था कि हम मसूरी जा रहे हैं तो पता नहीं लगता किसी गांव में जा रहे हैं या कैसे से शहर में जा रहे हैं। लेकिन आपने जो एक यहाँ पे जो एंट्रेंस बनाया, जो कि बस अड्डा है, इसका चकाचौंध आपने रखी, वहां पे जो है वो ये खंबे लगाए, वहां पे गमले लगाए, वो उसको जो है बहुत ही एक अलग ही रौनक जो है वो आपने इस शहर को जो है वो दी। और जब भी जैसे ही पर्यटक एंटर होता था तो वो इतना शाइनिंग वाला बोर्ड और सभी चीजें अपनी इतना अच्छा बनाया। लेकिन आज क्या लगता नहीं है आपको कि टैक्सी स्टैंड हो या ये जो व्यवस्था आपने बनाई है ये दीन श्रेणी व्यवस्था में जो है वो हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। आप देखेंगे बोर्ड की लाइट 2 साल से बंद पड़ी हुई है। आज जितने गमले रखे हैं वो पानी ना पड़ने के कारण वो सारे पेड़ सूख चुके हैं। आप देखेंगे मैसेजिंग लॉज का ये फर्स्ट फेज का काम था, सेकंड फेज का काम उसका भी पेंडिंग है। तो आप लोग क्यों नहीं उसको टेकअप करते? मेरे टाइम पे तो आपने इतनी पीआईएल डलवाई, इतना कुछ की, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। आज आप देखिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। आज जो हमने तो बॉटल नेक खोल के कितनी अच्छी व्यवस्था करी, गड्डी खाना बंद कराया, लिंडौर में पार्किंग बनाई, झील पे पार्किंग बनाई, लाइब्रेरी पार्किंग की डीपीआर सैंक्शन कराई, सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग सैंक्शन कराई। आपने क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो उसको जमा, आप क्या केवल 4 करोड़ रुपए के आपने नाले बना दिए? आपके नाले खाले बनाने के लिए आए हैं या जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं? तो इसका तो हम जवाब आपसे पूछेंगे। और आपसे ही नहीं, हम तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से पूछेंगे कि आप 15 साल से क्या मसूरी में सो रहे हैं? 15 साल से आपने कितनी पार्किंग है मसूरी को दी? पिछले 5 साल से आपने कितनी पार्किंग है मसूरी को दी? इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मसूरी के लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप इस सवाल से भाग नहीं सकते हैं। इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा कि मसूरी में पिछले 5 साल में पार्किंग क्यों नहीं बनी? आपके मंत्री रहते क्यों नहीं पार्किंग बनी? पीडब्ल्यूडी की पार्किंग आप वहां सैंक्शन कराते हैं वो 0 पॉइंट पे, उसका काम धरातल पे नहीं है। शटल सर्विस धरातल पे नहीं है। आखिर आप मसूरी को क्या बनाना चाह रहे हैं? कोई मास्टर प्लान मसूरी के नहीं है, कोई योजना मसूरी के लिए नहीं है। हमारे पानी के टैंक नहीं बने हैं, हमारा सीवर सड़कों पे बह रहा है, कॉलेज में एमकॉम बंद हो गई है, कॉलेज में टीचर्स की सैलरी नहीं आ रही है। आप क्या क्या चीजें मैं आपको बताऊं? इतनी अव्यवस्था सारी जगह फैले है। आज पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सारी सड़कें आप देखो, इतना बुरी व्यवस्था है। सारी जगह स्कूटीज और टैक्सीज और सारी अव्यवस्था फैली हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मसूरी को आपने लवारे छोड़ दिया है। आखिर ऐसा क्यों? जनता को तो बहुत उम्मीदें थी, बहुत सपने आपने दिखाए थे। आप बड़े चुनाव में बोलते थे कि मेरे को जमीनें नहीं दी, मैं आवास नहीं बना पाया, मेरे को जगह नहीं दी, मैं पार्किंग नहीं बना पाया। तो आज क्यों नहीं बन रही है वो? आज तो 1.25 साल 1.5 साल होने जा रहा है। आखिर ऐसा जनता को आप केवल क्या घड़ियां और छाता ही देना है? कब वो है? मसूरी के लोगों को घड़ियां और छाते नहीं चाहिए, मसूरी की जनता को रोजगार चाहिए। तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने उपनल में कितने लोग मसूरी शहर से लगाए हैं, कितने नौकरी आपने दी है? आप इन सवालों से भाग नहीं सकते। और आने वाले टाइम पे इन सवालों को लेके हम आपके बीच आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा।
योजना को लेकर गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री जो है वो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने करोड़ों की जो है वो पेयजल की योजना लाई, लेकिन आपके द्वारा ये खुलासा भी किया गया है कि बहुत सारे टैंक हैं जो बने ही नहीं अब तक और कागजों में ही सीमित रह गए। देखिए उसके डीपीआर में, आप डीपीआर है 1200 पन्नों की डीपीआर मेरे पास पड़ी, आप उस डीपीआर में अंकित है कि हर उस स्टेशन पे नए वाटर टैंक्स बनने हैं, नई सप्लाई के सिस्टम बनना है, पुरानी लाइनों में पानी जोड़ दिया गया है। जो टैंक्स नए बनने थे वो टैंक्स एक भी नहीं बना हुआ। डीपीआर की लागत 100 से 150 करोड़ पहुंच जाती है, लेकिन टैंक्स गोल है। तो आखिर ऐसा क्यों, कहाँ गया वो टैंक? सप्लाई टैंक्स बनने थे जगह जगह, क्यों नहीं बन पाए? आप सीवर की लाइन में देखिए 45 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान अखबार फ्रंट पेज पे छपा है कि 45 करोड़ रुपए खुलेआम बंदर बाट हुई है। तो उस बंदर बाट का आपको जवाब देना पड़ेगा, किस तरीके से आपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। आज हैम्पटन कोर्ट स्कूल पे देखो आप कैसे बच्चे जाते हैं सुबह, पूरे सीवर पे चल चल के, टूरिस्ट चल रहा है, सीवर बह रहा है, जगह जगह चल रहा है, कोई योजना ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आपने तो शहर को ऐसा छोड़ दिया जैसे शहर एक लवारिस होगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और जो काम हम लोग अपने टाइम पे करते थे आपने करने नहीं दिया। तो ये मैं खुला आरोप लगाता हूँ, हम जो कर रहे थे वो आपने करने नहीं दिया और ना आप खुद करने जा रहे हैं। तो आखिर आप मसूरी को क्या बनाना चाहते हैं, ये हम आपसे सवाल पूछते हैं। एक अंतिम सवाल जो है ये लगातार अध्यक्ष ने कहा पूछता है मसूरी कि अपने आवाज के माध्यम से इन्होंने कहा कि जो भी सवाल इनके माध्यम से जो है वो जनता के सारे सवाल हैं लगभग। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल ही जो है वो उसको उद्घाटन किया गया है। 1200 करोड़ की जो है ये योजना है और दावा किया जा रहा है कि 2 से लेकर 2.5 घंटे में जो है दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली पहुंचा जाएगा। लेकिन दिल्ली से देहरादून तो व्यक्ति जो है वो पहुंच जाएगा, लेकिन देहरादून से जब वो ऊपर की ओर चलेगा तो किस प्रकार से देखते हैं आपकी पहाड़ों की रानी मसूरी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी वर्तमान स्थिति क्या है? और यहाँ पे जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 1000 लीटर की टंकी के नीचे एक 20 लीटर की बाल्टी रख दी हो और नलका खुला छोड़ दिया हो और वो 20 लीटर की बाल्टी उस कैपेसिटी को कैसे संभालेगी, ये जो है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पर्यटन सीजन आने वाला है और दिल्ली से आदमी 2.5 घंटे में तो पहुंच जाएगा देहरादून, लेकिन उसके बाद बैली ब्रिज से लेके ऊपर तक की जो स्थिति है, हमारे पास ना उतनी कैपेसिटी है, ना ही यहाँ पे उतनी पार्किंग है और ना ही कोई जो है शासन प्रशासन के द्वारा या पालिका के द्वारा कोई ऐसा रोड मैप बनाया गया है जिससे जो है पर्यटकों को यहाँ पे असुविधा ना हो। देखिए ठीक है, हाईवे बनाए 2.5 घंटे में देहरादून आ रहे हैं, स्वागत योग्य है, बनना भी चाहिए था। लेकिन आज क्या फायदा हुआ, सारा ट्रैफिक आके देहरादून शहर को जाम कर दे रहा है। आज देहरादून शहर की यह स्थिति है कि आईएसबीटी से लेकर और क्रॉस करने में ही घंटों लग जा रहे हैं। आप मसूरी आने के लिए आपको घंटों चाहिए। आप शिव मंदिर का जाम, वैली ब्रिज का जाम, इको टैक्स का जाम, कहाँ जाम, सब जगह जाम ही जाम लगा हुआ है। आपने कोई इतना टूरिस्ट आएगा शहर में, कहाँ गाड़ियां खड़ी करेगा? आपने कोई एक रोड मैप तो होना चाहिए ना कि आप कहाँ पे गाड़ियां खड़ी करेंगे। आप किंक्रेट में खड़ी करेंगे, कोई शटल सर्विस नहीं है, सब आके यहाँ जाम होता है, टूरिस्ट इधर से घूमता है उधर घूमता रहता है। और एक सबसे बड़ी खबर, मसूरी में एक भी ट्रैफिक एम्प्लॉय नियुक्त नहीं है, एक भी ट्रैफिक एम्प्लॉय मसूरी में नियुक्त नहीं है। जो पुलिस है वो बहुत कम है, उनपे अपने निजी काम इतने रहते हैं, पोस्टमार्टम भी कराना है, कई काम कराने होते हैं। और जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस है, मसूरी थाने में एक भी ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर यहाँ पर उसकी कोई पोस्टिंग ही नहीं है। तो ये तो आपने हाल बनाए हुए मसूरी के, तो आप क्या व्यवस्था सुधारेंगे? 2026 के अंत में जो है वो माननीय गणेश जोशी का जो है वो ये कहना है कि मसूरी वासियों को एशिया की सबसे बड़ी रोपवे लाइन जो है वो मिलने जा रही है। क्या लगता है आपको जो है वो क्या बेनिफिट, क्या फायदा जो है वो इस पहाड़ी जो पर्यटन नगरी है ये मसूरी को इस रोपवे का जो है वो मिलने जा रहा है? देखिए रोपवे एक अलग प्रोजेक्ट है, रोपवे ठीक है, वो 3-4 साल 5 साल बाद जब आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो शहर की लोकल व्यवस्था है वो कैसे सुधरेगी, वो तो आपको सुधारना पड़ेगा। आज मसूरी शहर में लोकल लोगों के लिए पार्किंग बनाने, आज लोकल्स के लिए पार्किंग चाहिए, टूरिस्ट ऑफ सेकेंडरी हो गया, अब स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग चाहिए। आपने शहर के अंदर की व्यवस्था सुधारने के लिए आप क्या काम किया है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी पार्किंग हर जगह पे बनानी चाहिए। आपने कितनी पार्किंग बनाई, मोहल्ले पार्किंग का कॉन्सेप्ट था, क्यों नहीं आगे बढ़ाया आपने उसे? आज सिविल हॉस्पिटल के पास पार्किंग बन सकती है, आज आप किंक्रेट पे और पार्किंग बना सकते हैं। आप क्यों नहीं पार्किंग बना रहे हैं? आप उस ट्रॉली के भरोसे बैठे हैं कि ट्रॉली आएगी 5 साल बाद, कब ट्रॉली आएगी 5 साल बाद और कब वो व्यवस्था सुधरेगी? तो 5 साल तक लोग ऐसे भटकते रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, आपने तीनों की बात उठाई है कि हॉस्पिटल से लेकर आपने जो है वो बात करी कि किस प्रकार की सुविधाएं वहां पर है। लगातार आपने जो है वो एमपीजी कॉलेज की बात करी है, एमकॉम वहां पे जो है वो खत्म कर दिया गया है। एक बड़ा सवाल जो है 56 कोट पहले आरोप लगाया जाता था कि हमारा अध्यक्ष नहीं है इसलिए हमें जमीन नहीं मिल पा रही है, नगर पालिका हमें जमीन नहीं दे रही है और इसी कारणवश जो है वो हम 56 कोट वासियों का आवास जो है वो नहीं बना पा रहे हैं और उनको पुनर्वास जो है वो नहीं किया जा रहा है। जबकि माता मंगला के द्वारा भी करोड़ों रुपए, 5 करोड़ रुपए समथिंग जो है वो आए थे, वो करोड़ रुपए कहां
गए वो हमें भी नहीं पता, और छप्पन कोट के लोगों को आज तक वो जो है वो आवास नहीं मिल पाया। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि अब तो उन्हीं की अध्यक्ष हैं, उन्हीं की पार्टी है, पहले डबल इंजन था अब ट्रिपल इंजन है, तो अब ट्रिपल इंजन भी जो है वो क्या लगता है आपको हाँफ रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, एक बेवकूफ बनाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। मेरे टाइम पे बोलते थे कि, बल्कि हमने बोर्ड प्रस्ताव पारित कर दिया था कि ये लैंड शासन को ट्रांसफर की जाती है, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन चुनाव में इनके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा लैंड जमीन नहीं दी गई हमको। लेकिन आज तो आपकी सरकार है, आज तो आपकी पालिका अध्यक्ष है, अब क्यों डिले हो रहा है? अब तो 1.5 साल हो चुके हैं, अब तो सरकार ऊपर से लेके नीचे तक आपके इंजन लगे हुए हैं, तो इंजन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं वो प्रोजेक्ट पे छप्पन कोट के वो फ्लैट्स बन रहे हैं? क्यों नहीं पार्किंग के लिए जमीन आप दे रहे हैं? क्यों नहीं आप और प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन दे रहे हैं? केवल एक इनका झूठा प्रोपेगेंडा था। मसूरी के लोगों को इन्होंने झूठ से छलने का काम किया है, केवल बेवकूफ बनाने का काम किया 15 साल, और इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। और अब मसूरी के लोग इनसे जवाब पूछते हैं कि आप इनसे पूछते हैं कि ये कार्य क्यों नहीं हुआ, क्यों कॉलेज में एमकॉम बंद हो रही है, क्यों हमारी शिक्षा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, क्यों शहर में पार्किंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है, इसका आपको जवाब देना होगा। 27 में आप परिवर्तन दिख रहे हैं? बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। कांग्रेस पार्टी दोबारा से आएगी और 100% सत्ता परिवर्तन मसूरी विधानसभा में होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है मसूरी, पूछते हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी की क्या कुछ जो है वो मसूरी को लेकर यहाँ पर रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही हैं। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।